नमस्ते, घनश्याम चुंडावत। मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान से। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी के कानूनों के प्रचार के लिए आया हूँ अजमेर में विधानसभा से हितेश शाह जी खड़े हुए हैं, अजमेर दक्षिण से, राइट टू रिकॉल पार्टी से। इन कानूनों के प्रचार के लिए मैं उदयपुर से यहाँ आया हूँ। मैं देखना चाहता था कि लोगों के इन कानूनों के बारे में क्या एक्सपीरियंस, मतलब क्या अनुभव उनके मिलते हैं। तो उनसे 90% लोगों से हमें संपर्क हुआ तो उनके रिएक्शन अच्छे थे कि ये कानून होने चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हमें बीजेपी ने इनसे प्यार क्या है, लेकिन वो कानून नहीं लाना चाहते हैं। तो ये है उनका इन कानूनों के लिए रिएक्शन तो अच्छा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, नमस्ते। मैं आकाश कुमार IIT दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ अजमेर में राजस्थान में अजमेर की जगह का चुनाव का प्रचार करने के लिए। तो पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तब मैं यहाँ पर आया था और उसी समय मैंने सोचा था कि जब राजस्थान में चुनाव आएगा तो फिर यहाँ पर आऊँगा चुनाव के प्रचार के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम गुलशन है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पर राइट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी हितेश शाह जी का प्रचार करने आया हूँ। राइट टू रिकॉल के जो मुद्दे हैं वो आम नागरिकों के हाथ में ताकत देते हैं, और राइट टू रिकॉल का ये जो मुद्दे हैं, राइट टू रिकॉल CM PM जूरी सिस्टम, इन सब के बारे में ना ही कभी स्कूलों में पढ़ाया जाता, ना ही कभी कॉलेजों में, ना ही प्रोफेसर्स टीचर्स इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं देते। तो इन सब के लिए जहाँ पर भी कहीं चुनाव पूरा होता है तो मैं जिस प्रत्याशी को जानता हूँ उसके प्रचार के लिए चला जाता हूँ, ये करता हूँ। और हर महीने की 5 तारीख को मैं इस कानून के लिए पोस्ट कार्ड भेजता हूँ, और डिजिटल इन सब चीज़ों का जो मेरी तरफ से हो सकता है फेसबुक वगैरह पे जो लिख के शेयर करना, प्रचार करना, ये मैं करता हूँ। मैं प्रकाश पुष्प, समस्तीपुर बिहार से। जब मुझे पता चला कि सुपीरियर हितेश शाक्या जी चुनाव लड़ रहे हैं राइट टू रिकॉल पार्टी से, और मुझे पहले से पता है इस क्रांतिकारी पार्टी के बारे में जो कि देश में के कानूनों में बदलाव लाना चाहती है, तो जैसे ही मुझे पता चला कि हितेश जी चुनाव लड़ रहे हैं राइट टू रिकॉल पार्टी से अजमेर में इलेक्शन में, मैं तत्काल प्रभाव से मैंने निर्णय लिया कि यहाँ आकर इस क्रांति में हिस्सा लूँ और लोगों में जो है सो राइट टू रिकॉल कानून, वोट वापसी कानून और जूरी कोर्ट कानून के बारे में जानकारी को लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि इस देश में ऐसे अच्छे कानून आ पाए और इस देश का विकास सही दिशा में हो पाए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं कशिश गांधी पानीपत हरियाणा से हूँ और वर्तमान में दिल्ली में रहता हूँ। तो राजस्थान के इलेक्शन थे। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी के द्वारा प्रस्तावित कानूनों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, और मुझे पता लगा कि हितेश जी भी इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़ के आगे भाग ले रहे हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है हितेश जी के यहाँ चुनाव प्रक्रिया के बारे में सीखने का और साथ ही साथ कानूनों को आगे बढ़ाने का। तो मैंने ये मौका ना चूकते हुए फटाफट यहाँ अजमेर आने का फैसला लिया, और यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहा हूँ और जितना हो सके उतना योगदान भी दे रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं संजय यादव प्रयागराज से आया हूँ। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित कानून जैसे वोट वापसी कानून, जूरी कोर्ट, हरा हथियार के समर्थक हूँ। इसलिए इस पार्टी के प्रचार के लिए मैं दिल्ली से अजमेर आया हूँ हितेश शाक्या जी के प्रचार, विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि आपका पहले भी कोई ऐसा प्रचार का या चुनाव कंटेस्ट करने का एक्सपीरियंस रहा है? जी, मैं प्रयागराज फाफा 254 से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ 2022 में। इसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, उसी अपना अनुभव साझा करने के लिए अजमेर आया हूँ। यहाँ पर अपना प्रचार करूँगा हितेश शाक्या जी के लिए। और बताइए, बाकी आपने बता दिया कि राजेंद्र नगर वाले इलेक्शन के बारे में आप दोनों ने आपने तो वही बताइए। पिछली बार राजेंद्र नगर का जब चुनाव हुआ था दिल्ली में, तब मैं
गुलशन, कशिश और संजय, ये चारों भी वहाँ पर उपस्थित थे और हम लोगों ने बढ़ चढ़कर वहाँ पर प्रचार किया था। और तभी मैंने और गुलशन ने प्लान भी बनाया था कि जब राजस्थान में चुनाव होगा, तब राजस्थान में जब चुनाव होगा तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर चुनाव का प्रचार करेंगे। और तभी से हमारा प्लान बना हुआ था यहाँ पर आने का। तो और अजमेर में आने का अवसर भी मिला, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर प्रचार का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जब भी इनका राइट टू रिकॉल कानून की तरफ से कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो हम उसके प्रचार में चले जाते हैं। तो दिल्ली में भी पिछले साल जब राजेंद्र नगर में चुनाव हुए थे तब वहाँ से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे तो हम उनके प्रचार में भी गए थे। तो फिर वहाँ पर भी हमने प्रचार किया था और वहाँ पर जो प्रचार किया था वो हमारा प्रचार करने का प्रथम अनुभव था। जैसे दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट अजय तिवारी जी के मैं कैंडिडेट एजेंट था, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा अनुभव वहाँ पर काफ़ी प्रचार किया था, वहाँ काफ़ी अनुभव मिला था, नया वही सीखा था, वही चीज़ अपना यहाँ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए अजमेर आया हूँ। मैंने भी दिल्ली के राजेंद्र नगर के जो बाई इलेक्शन हुए थे पिछले साल, उसमें भाग लिया था। वहाँ पर बहुत प्रचार किया और बहुत तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला। वहाँ बहुत एक नया ही अनुभव था, पहली बार सड़क पर निकलना और कानूनों के बारे में जोर शोर से लोगों को बताना। अलग अलग प्रकार के लोग थे, हम छोटी छोटी बस्तियों में गए, छोटी छोटी बस्तियों से देकर हम बड़े बड़े अमीरों के घरानों में गए और सबके अलग ही व्यू पॉइंट्स देखकर हमें किस तरीके से लोग कानून को कैसे देखते हैं, लोग पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, सबका नज़रिया देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। और वही अनुभव मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और बेहतर योगदान दे पा रहा हूँ। पिछले राजेंद्र नगर के चुनाव में जो अनुभव रहा था वो यह रहा था कि हम लोगों ने जितने भी लोग थे उनको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। एक ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से नकारात्मक थे, यानी उनको कुछ भी बताया जाए वो सुनना ही नहीं चाहते थे, वे कहते थे कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने ये पाया कि इन लोगों को ऐसे जो लोग हैं जो पूरी तरह से नकारात्मक हो चुके हैं, उन पर प्रचार करने का या फिर उन्हें कुछ ज़्यादा समय देकर समझाने का कोई भी असर होने वाला नहीं है। दूसरे तरह के ऐसे लोग थे जो किसी न किसी पार्टी के भगत बने हुए थे। तो जो जिस भी पार्टी के भगत बने हुए थे उनको उस पार्टी के लोगों पार्टी में जिस तरह की विचारधारा है उस विचारधारा से रिलेटेड जो कानून थे उसके बारे में बताने में उनको आसानी से समझ में आ रही थी बातें। और तीसरे ऐसे लोग जो थे जो किसी से भी इंक्लाइंड थे लेकिन पूरी तरह से किसी के भगत नहीं बने हुए थे, ऐसे लोग हमारी बातें सबसे अच्छे तरीके से सुन रहे थे। तो हमें लगा कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव प्रचार करना है वो ऐसे लोगों को करना है जो ना ही पूरी तरह से नेगेटिव है और ना ही किसी पार्टी के पूरी तरह से भगत बने हुए हैं। ठीक, और किसी का कुछ हो गया? ठीक है, तो ये थे गुलशन भारती जी दिल्ली से, उसके बाद आकाश जी आईटी दिल्ली से, फिर घनश्याम चूंडावत जी उदयपुर से, और फिर प्रकाश पुष्प जी समस्तीपुर प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर ये संजय यादव जी इलाहाबाद प्लस दिल्ली से, और ये कशिश गांधी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ्रॉम पानीपत। वेरी नाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग हियर इन राजस्थान इलेक्शन 2023।